नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। आज बात अग्नि परीक्षा की, जिसमें सरकार भी है, जिसमें बेरोजगार नौजवान भी हैं। सेना में जवानों की 4 साल वाली भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के 48 घंटे में हमारे देश में 8 राज्यों में युवा सड़क पर आ गए। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में सड़कें जाम कर दी गई। रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए। ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया। पथराव हुआ। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सरकार की तरफ से लगातार इस भर्ती स्कीम के हर पक्ष की जानकारी दी जा रही है। युवाओं को भरोसा दिया जा रहा है। फिर यह नौबत क्यों आई? क्या सिर्फ इसलिए कि 4 साल के बाद भर्ती हुए युवा सेना से बाहर आकर क्या करेंगे, या फिर नाराजगी का कारण और भी है? क्यों बिहार में ही सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखा गया? क्या 4 साल बाद सरकारी नौकरी में बाद में प्राथमिकता दिए जाने के कई राज्य सरकारों के वादे पर युवा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा है तो क्यों है? और इन सारे सवालों का जवाब समेटकर हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आप अगर सहमत हैं तो #10 तक के साथ अपनी आवाज उठाइए। गन लोड की और प्रदर्शनकारियों पर फायर। हरियाणा में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी तस्वीर, प्लेटफॉर्म युद्ध का मैदान। लोड की गई गन, आंसू गैस का गोला छोड़ा। बिहार में इसकी नौबत क्यों आई? तीसरी तस्वीर, स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से शोले उठ रहे। जो देश में सबसे अनुशासित जीवन वाली नौकरी की तैयारी करते आ रहे थे, इतने उपद्रवी कैसे बन गए? अनुशासन की माचिस लगाकर सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी। बिहार में ऐसे हालात क्यों बने? चौथी तस्वीर, जिस पटरी से यात्रियों को लेकर ट्रेन जाती, उसी ट्रैक को उखाड़ना शुरू कर दिया। युवाओं में आक्रोश की वजह क्या बनी? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, 8 राज्यों में यह आक्रोश का अग्निपथ गुरुवार को दिखा। वजह इसकी क्या रही? ये धर्म के नाम पर भड़के छात्र नहीं है। ये राजनीतिक दल के झंडे तले उग्र हुए युवा नहीं है। ये जाति के नाम पर बहके हुए नौजवान नहीं है। ये ना आरक्षण मांगने वाले हैं, ना आरक्षण का विरोध करने वाले हैं। ये लोग कौन है? पहले इन्हीं का परिचय जान लीजिए। गुरुवार को प्रदर्शन करने वाले ये वो युवा हैं जो बचपन से ये पढ़ते हुए बड़े हुए नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, जिन्हें आपने अपने गांवों में सुबह सूरज उगने से पहले पगडंडियों पर दौड़ लगाते देखा होगा। शहरों महानगरों में रहने वालों ने सुबह हाईवे किनारे इनको पसीना बहाकर दौड़ते देखा होगा। जिनसे कभी किसी ने पूछा बड़े होकर क्या बनना है, सीना चौड़ा कर ये बोले आर्मी में जाना है। जो दिन में 4 बार अपना सीना फुलाकर नापते रहते थे, कहीं तय मानक में पीछे तो नहीं। जिन्हें जमीन बेचकर, कर्ज उठाकर, पेट काट कर घर वालों ने ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला दिलाया। जो 2020 से इंतजार कर रहे थे कि एक बार सेना की भर्ती खुलेगी तो बेटा देश की रक्षा के लिए भर्ती हो जाएगा। 2020 से अटकी सेना की भर्ती नहीं खुली, खुल गई सेना की भर्ती में नई स्कीम। नाम दिया गया अग्निपथ। भर्ती होने वाले सैनिकों को नाम मिलेगा अग्निवीर, जिन्हें 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। विरोध में बुधवार को शुरू हुआ प्रदर्शन गुरुवार को देश में और तेज हुआ। सबसे ज्यादा बिहार में आग लगी। छपरा में नौजवानों ने प्रदर्शन करते हुए ट्रेन की बोगी को फूंक दिया। अब यहाँ पूर्व सेना प्रमुख और अभी केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की बात को सुनिए। कोई भी जो फौज में जाना चाहता है ट्रेन नहीं जलाएगा, ये मैं मानकर चलता हूं। जिसको फौज में जाना है उसके अंदर देश के लिए प्यार होता है, उसके अंदर देश के लिए जज्बा होता है। वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाता। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं। हिंसा में युवा देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कानून तोड़ना इन युवाओं का शौक तो होगा नहीं। जैसे बिहार के कैमूर में भी समस्तीपुर पटना पैसेंजर ट्रेन में इन युवाओं ने आग लगा दी। इन्हें पीछे हटाने के लिए आंसू गैस का गोला छोड़ना पड़ा। दो अहम सवाल हैं।
पहला, प्रदर्शन करने वालों की नाराजगी की वजहें क्या है? दूसरा, 8 राज्यों के बीच बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन क्यों देखने को मिला? सेना की भर्ती की 4 साल वाली स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवाओं में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो 2 साल से सेना भर्ती टलने से अब ओवर एज हो गए। दूसरे नाराज युवा वो हैं जो 4 साल की भर्ती स्कीम में आगे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जिन्हें देश की रक्षा करनी है वो क्यों सार्वजनिक संपत्ति के शत्रु बने? कोई भी विचार अपने मन में बनाने से पहले एक एक करके इन सभी युवाओं को सुनते जाइए। बिहार में रनिंग पास किया था आर्मी का, दौड़ फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटेन बाकी था। रिटेन को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलते हैं। मेरा लास्ट एज है। सरकार एक इंच कम रहता है तो हम लोग को छाड़ देता है कि बाहर जाओ। नंबर 1 नंबर कम रहता है तो बाहर जाओ। और ये कैसे हो सकता है कि इतना दिन इंतजार किया रिटर्न के लिए और रिटर्न कैंसिल है। मेरा एज खत्म हो गया। मेरा 21 साल है, 23 बरस हुआ। क्या करें हम? मर जाए यहाँ पे। पिछले 3 साल से आर्मी की रैली रोके हुए हैं। रैली ले ली जाती है, रिटर्न नहीं लिया जाता। छात्रों का उम्र लगातार बढ़ रहा है लेकिन उम्र सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जा रही। जिस प्रकार जो चुनाव के नतीजे हैं सर, इनको जल्द से जल्द शाम तक चाहिए। उसी प्रकार आर्मी का रिजल्ट, एयरफोर्स की इनरोलमेंट और एयरफोर्स का रिजल्ट 2 साल से सर इंतजार करा रहे हैं। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अंत में जाके कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए। जो परीक्षा कराएंगे सर उनका परिणाम जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारी ये सरकार से निवेदन है सर। कर्ज में डूबे हैं कि सब किसान लड़के हैं। सर IAS PCS का बच्चा तो तैयारी करने आएगा नहीं फौज की। आएगा किसान का बच्चा, वो पैसा कहाँ से देगा? उसके माँ खुद मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसके लिए डाइट कर रहे हैं, दे रहे हैं। और एज ओवर होगी, अब क्या करेंगे? 17 से 21 साल की दिया गया है, उसमें 4 साल की उसमें TOD कर दिया है। क्या करेंगे उसके बाद? इन नौजवानों को सुनने के बाद विश्वास है आप गुरुवार को देश भर में अग्निपथ सेना भर्ती स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन के पुशअप की वजह समझे होंगे। और विस्तार से जान लीजिए। सेना में भर्ती की उम्र 17.5 साल से 21 साल होती है। 2020 मार्च से 2022 मार्च तक 2 साल में देश में सेना में कोई भर्ती जवानों की नहीं हुई। वजह कोरोना बता दी गई। जबकि सैकड़ों युवाओं ने इस दौरान सेना भर्ती के लिए हुए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास किए थे। लेकिन इसके बाद 2 साल में या तो कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ नहीं, या अगर कराया गया तो उसका रिजल्ट नहीं निकाला गया। हजारों युवा देश में सेना भर्ती 2 साल अटकी रहने से ओवर एज हो गए। अब नई भर्ती स्कीम में उन्हें मौका भी नहीं मिल सकता। हम अभी 23 साल के 22 साल का हो गए। अब क्या करेंगे सर? बताइए क्या करेंगे? हम 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है। क्या करेंगे सर? यानी सैनिक बनने की तैयारी से आंदोलनकारी बनने को मजबूर हो चुके युवाओं का पहला सवाल है, 2 साल सेना भर्ती अटकने के कारण ओवर एज हो चुके नौजवानों के साथ न्याय कैसे होगा? क्या मेडिकल, फिजिकल और 4 रिटन टेस्ट 2 साल के भीतर पास किए युवाओं के लिए रास्ता कोई निकल सकता है? 2021 के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा सेना में शामिल होने वाले युवाओं में राजस्थान नंबर 1, पंजाब नंबर 2, हरियाणा नंबर 3, बिहार नंबर 4 रहा। फिर भी बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ। संभव है इसका कारण अन्य राज्यों के मुकाबले परिवारों का आर्थिक स्तर हो। बिहार के युवाओं ने ही, याद कीजिए, जनवरी महीने में रेलवे भर्ती परीक्षा के समय भी विवाद पर सबसे ज्यादा हंगामा किया। हिंसा करना हमेशा गलत होता है, यह गैर कानूनी है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आती है? क्या इसका कारण 4 साल बाद नौकरी न होने का अंदेशा है? नाराजगी इतनी कि सड़क पर ही जाम लगाया। बिहार के मुंगेर में सेना भर्ती स्कीम के विरोध में सड़क पर पुशअप करने लगे। नवादा में नौजवानों का गुस्सा बीजेपी के दफ्तर पर फूटा। पहले तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। ध्यान रहे, ये नाराजगी 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने वाली अग्नि परीक्षा योजना से हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत में समस्या सिर्फ युवाओं के विरोध की वजह बनी ये योजना नहीं है।
बिहार के गोपालगंज में गुस्से में ट्रेन की बोगी फूकी गई। इन वीडियो के साथ जान लीजिए असली टकराव भरोसा टूटने का है। नौकरी से मिलने वाली स्थायी जीवन की उम्मीद टूट जाने के डर से ये विरोध हो रहा है। सैनिक बन जाने के बाद समाज में मिलने वाले सम्मान के सपने के टूटने का डर विरोध करा रहा है। रोजगार की समस्या दूर न हो पाने के कारण ही ये आग लग रही है। सबसे अहम बात, ग्रामीण परिवेश में सेना में भर्ती मिलने के बाद घरों में आने वाली खुशियों का कार्यकाल सीमित हो जाने और इंतजार लंबा हो जाने की आशंका में ये आग लग रही है। अभी जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है वो लॉलीपॉप है, जो टीओटी के माध्यम से सरकार सभी युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है। कह रही है कि 4 साल में युवा भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक जायज है। नेता लोग जो भी सांसद जो भी हमारे विधायक होते हैं, एक बार वो सांसद या विधायक बनते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है, और जबकि हमारे जो देश के जवान है जो भारत माता की रक्षा करते हैं, शहीद होते हैं, अपने मुल्क के लिए जीना मरना एकदम पसंद करते हैं, एकदम मतलब कि जी जान देने के लिए हाजिर रहते हैं। और उनका जो है उनका पेंशन नहीं होगा, उनका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा। अग्निपथ योजना के समर्थन में सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। जैसे अग्निवीरों के पास 24 साल में बाहर आने के बाद 12 लाख रुपए की जमा पूंजी एक पुष्ट होगी, जिससे वो नया जीवन शुरू कर सकते हैं। इस पर चिंता ये जताई जाती है कि जो फंड इकट्ठा करने के नाम पर भर्ती होंगे वो देश की रक्षा के जज्बे में कितने मजबूत होंगे। सरकारी तर्क है कि 4 में से 1 को पक्की नौकरी सेना में मिलना 4 साल बाद क्या कम है। युवाओं की चिंता है कि 4 में बाकी बचे 3 को पक्की नौकरी न मिलने का सवाल भी तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मानिए कि 4 साल बाद अगर 6 को रख लिया जाता है, 4 को निकाल दिया जाता है, तो उस 4 छात्र की हालत समझिए कि जो कभी भारत माता का तिरंगा उठाता था, जो कभी दुश्मनों का सामना करता था अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कल को वह तिरंगा थामने वाला किसी का जूता पॉलिश करता है, किसी के खेत में मजदूरी करता है, तो क्या भारत की जनता बर्दाश्त करेगी यह बात? पूर्व सैनिक हमेशा सम्मान के साथ समाज में देखा जाता है। अब आप प्रदर्शन करते इन युवाओं के बारे में सोचिए, जिनकी दलील है कि अगर 4 साल बाद ये रोजगार दोबारा कहीं पाने में कामयाब नहीं होते या लंबा वक्त लगता है, तो क्या ये समाज के तानों उल्हानों का सामना कर पाएंगे? संविदा कर्मियों को वो अग्निवीर बताते हैं। वह कहते हैं कि इस देश में सेना की बहाली ठेके पर ली जाएगी, संविदा पर 4 साल की नौकरी दी जाएगी। आप उस छात्र की मनोदशा समझिए, क्योंकि आर्मी में कोई अंबानी अडानी का बच्चा तो जाता नहीं है। ऐसे लोग जाते हैं जो कि अपना पेट काट करके आर्मी में जाते हैं। जो छात्र दौड़ करके आर्मी में जा रहा है और उसको कहा जाता है कि आपको 4 साल का संविदा पर रखा जाएगा, जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? नौकरियों की कमी है। हमारे देश के गांव, छोटे शहरों में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में होने वाली भर्ती अब तक इस कमी पर पर्दा डालती रही। सेना की तैयारी करता नौजवान ही गांवों में फौजी अपने समाज के भीतर माना जाता है। जो बच्चे अब सुबह शाम गांव, देहात, हाईवे के किनारे दौड़ते हुए दिखते थे, वो पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। सरकारी विभाग उन्हें भरोसा दे रहे हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा भरोसे की ही तो है। हम स्वेच्छा से कितने साल रहेंगे, कितनी नौकरी करेंगे, जो नियम है उसके हिसाब से चलते हैं। किसी को यह नहीं कहा गया कि आप जबरदस्ती 4 साल के लिए फौज के अंदर आएंगे। आप स्वेच्छा से आइए। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप में से 25% को फौज रिटेन करेगी, दोबारा आपका टेस्ट लेकर आपको आगे बढ़ने का मौका देगी परमानेंसी के लिए। फिर भी अगर सेना में भर्ती का सपना लिए नौजवान अविश्वास के आक्रोश में सड़क पर आते हैं, ग्वालियर में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, कुछ तो वजह होगी। सरकार का तर्क और युवाओं की चिंता को समझ लीजिए। गृह मंत्रालय भरोसा देता है कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 4 साल बाद इन अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। हकीकत ये कि अर्धसैनिक बलों में ही 21 मई 2020 तक 1,11,093 पद खाली रहे। फिर युवा कैसे भरोसा करें, जहां पहले ही पद नहीं भरे वहां अब भर लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता की बात कही। हकीकत ये, हरियाणा 24% बेरोजगारी दर के साथ देश का सबसे बड़ा रोजगार न दे पाने वाला राज्य है, जहां सरकारी परीक्षाओं के रिजल्ट कम आते हैं, पेपर आउट ज्यादा रहने का दावा होता है।
मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 4 साल बाद मौका दिए जाने में वरीयता की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। हकीकत एक ये भी है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राज्य सेवा परीक्षा में 2019 और 2020 का भी अंतिम परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ। केंद्र सरकार के दूसरे विभाग भरोसा देते हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरी देने में प्राथमिकता दे देंगे, लेकिन इस हकीकत को कैसे नकार सकते हैं कि मार्च 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय विभागों में ही 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिनमें 90% पद ग्रुप सी स्तर के ही हैं, जिन्हें अब 1.5 साल के भीतर भरने का ऐलान किया गया है। सारा फेरबदल कर दिया। 4 साल के लिए एक नए सैनिक को ले रहे हैं, उसके बाद उसको भी रिटायर कर रहे हैं। तो एक विधायक है वो 5 साल के लिए रह रहा है, उसको उसके बाद मिल रहा है पेंशन। सेवा दे रहे हैं सेना में, उनको जो पेंशन है वो तो अलग, नौकरी भी उनको पूरी नहीं, सिर्फ 4 साल। तो ये बंद होना चाहिए। जो पीछे जो चल रहा है 16-17 साल सर्विस, वही रहना चाहिए। सरकारी नौकरी देने वाले इसी सिस्टम ने आज तक जब भरोसा नहीं पैदा किया, तो कैसे 4 साल बाद सेना से बाहर आकर सरकारी नौकरी पाने के दावों पर विश्वास युवा नौजवान देश के करें। इसी कारण तो पलवल में नाराज युवाओं ने पुलिस की जिप्सी में आग लगा दी। वो गलत काम किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। राजस्थान में एक तरफ सेना की अग्नि परीक्षा योजना को लेकर प्रदर्शन पुलिस की सुरक्षा में हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में नौकरियों की मांग कर रहे बेरोजगारों को पीटा गया, बसों में भरकर शहर के बाहर कर दिया गया। प्रदर्शन तो कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के लिए किया। प्रदर्शन केंद्र की भर्ती स्कीम के विरुद्ध भी हुआ, लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार से नौकरी मांगने वालों पर ही मुकदमा हुआ। सरकारों ने बेरोजगारों को भी अपनी सियासत का मानो हथियार बना रखा है। राजस्थान की 2 तस्वीरें देखिए, जहां राज्य सरकार से रोजगार मांगने पर लाठी मिलती है। केंद्र सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस और कानून व्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप अभी एक बेरोजगार युवा की शर्ट उतरते नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति के दोहरे चरित्र के सच को सामने आते हुए। भीलवाड़ा से जयपुर आए मोतीलाल के शरीर पर यह जख्म उस सरकारी व्यवस्था की लाठी का है। लंबे समय से जिस लिजलिजी हो चुकी कुव्यवस्था के आगे इन्होंने सरकारी नौकरी का हक मांगा। 2008 के बाद सर पंचायती राज जयन की एक पद भी नहीं निकला है, ठीक है सर। उसके बाद में 2019 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 2100 पदों पे भर्ती निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 3.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे को भर्ती नहीं हुई है। देखिए, ऐसे बेरोजगार नौजवान गुरुवार सुबह जब जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे, तब जयपुर में कानून व्यवस्था में बेरोजगारों की आवाज सरकार को चुभ गई। ऐसी चुभी कि जिन्हें सरकारी नियुक्ति की चिट्ठियां मिलनी थी, उन्हें लाठियों के दम पर उठाकर पुलिस हिरासत में लेने लगी। चार दिन से धरने पर बैठे बेरोजगारों से मिलने सरकार से एक आदमी नहीं आया। जब आए तो पुलिस के बूट आए, पुलिस की लाठी आई और वर्दी। इन्हें घसीटकर बसों में डाल दिया गया। ये राजस्थान के बेरोजगार हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस तरह से जो कई दिनों से शहीद स्मारक पर बैठे हुए थे, वो सारे के सारे बेरोजगार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर निकल पड़े हैं। जो लिखित समझौता हुआ टेक्निकल पर जूनियर अकाउंटेंट, लेफ्ट टेक्नीशियन, टेक्निकल में 6000 पद और लिखित समझौता, लखनऊ समझौता और मुकदमा दर्ज करे, तमाम मांगे हैं। अब युवा बेरोजगारों की, तमाम बेरोजगारों की मांगे हैं। मंत्री बयान दे रहा है कि हर को सरकारी नौकरी मिले, ये घटिया बयान है, इसकी निंदा करते हैं। मंत्री और इनके सरकार के लोग तो पेपर लीक कर रहे हैं। आज हम आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, पहले पीसीसी जाएंगे फिर दिल्ली जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा का फॉर्म भरकर परीक्षा का इंतजार कर रही शबनम अजमेर से आई, इनकी भी पिटाई हुई। हैरान करती बात ये कि राजस्थान में राज्य सरकार से रोजगार मांगने वाले युवाओं को कांग्रेस दफ्तर घेरने पर उठाकर बसों में डाल दिया गया। उसी दौरान जयपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ सेना भर्ती के बेरोजगार दिन भर सड़क जाम करके रखे रहे। पुलिस शांत रही। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अनुरोध ईडी ने स्वीकार कर लिया है। अब कल की जगह सोमवार को राहुल गांधी से पूछताछ होगी। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय जो पूछताछ कर रहा है उसके लिए कल बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे सोमवार को बुला लीजिए। और इससे पहले भी एक बार राहुल गांधी ने अनुरोध किया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया था ईडी ने। लेकिन ईडी ने ये वाला अनुरोध स्वीकार करते हुए राहुल गांधी से अब पूछताछ का दिन निश्चित किया है सोमवार, यानी कि 3 दिन बाद। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राहुल गांधी को नहीं बुलाया जाएगा। सोमवार को राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ होगी। 3 दिन लगातार घंटों प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर चुका है और अब ये पूछताछ होगी सोमवार। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत तेज बढ़ोतरी हो रही है। बेहतर पॉलिसीज की मदद से देश के अलग अलग शहरों के स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिल्ली में पहली बार स्टार्टअप इकोसिस्टम की दृष्टि से दुनिया के टॉप 30 शहरों में दिल्ली शामिल हुई। हाल के दिनों में वैल्यूएशन गिरने के डर और शेयर बाजार में कमजोर प्रदर्शन से भारतीय स्टार्टअप सेक्टर कमजोर पड़ता नजर आया है। यहां तक कि कई स्टार्टअप्स में हुई छटनी और नई नौकरी खोजने वालों के लिए ये सेक्टर अब ज्यादा आकर्षक नहीं रह गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात के चलते देखी जा रही ये गिरावट अस्थायी है। दरअसल भारतीय स्टार्टअप दुनिया भर में एक मजबूत इकोसिस्टम के तौर पर तेजी से उभरा है। इसकी ताकत का अंदाजा अलग अलग शहरों में जारी स्टार्टअप कंपनियों के शानदार प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। भारत के अलग अलग शहरों में स्टार्टअप कंपनियों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। एडवाइजरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने वाले स्टार्टअप जीनोम की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप 30 में शामिल हो गया है। 2021 के मुकाबले इस साल दिल्ली 11 स्थान की छलांग लगाकर 26वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले बेंगलुरु एक स्थान के सुधार के साथ 22वें पायदान पर पहुंच गया है। यानी भारत का स्टार्टअप सेक्टर हालिया मुश्किलों से आसानी से बाहर निकलकर देश की ग्रोथ और रोजगार देने में फिर से दमदार रोल निभा सकता है। अगर बात करें दुनिया के टॉप 5 शहरों की, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में वही शहर शामिल हैं जो 2020 और 2021 में शामिल थे। हालांकि इनमें बीजिंग एक स्थान फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं बोस्टन 4थे स्थान पर आ गया है। लंदन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क सिटी दूसरे नंबर पर है, जबकि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में सिलिकॉन वैली टॉप पर है। टॉप 10 स्टार्टअप इकोसिस्टम में सिहोल पहली बार शामिल हुआ है। स्टार्टअप जीनोम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन के इकोसिस्टम की रैंकिंग गिरी है। इससे संकेत मिलता है कि दूसरे इकोसिस्टम के मुकाबले चीन के इकोसिस्टम में शुरुआती चरण में फंडिंग में कमी आई है। वहीं चीन की गिरावट के बीच भारत के इकोसिस्टम की वैल्यू में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। भारत में 2021 में 44 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी। टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिल्ली और बेंगलुरु के अलावा मुंबई भी शामिल है। इकोसिस्टम क्रिएट करने से संबंधित पहल और स्टार्टअप के लिहाज से फायदेमंद पॉलिसियों से इस माहौल को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अब जल्दी ही स्टार्टअप का मौजूदा संकट भी दूर हो जाएगा, जिससे इनकी ग्रोथ में लगातार इजाफा होता रहेगा। आज तक ब्यूरो।